नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सांसों के बारे में कि इस धरती पे हर जीव के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई कीट पतंगे या जानवर या इंसान हो, सबके लिए सांसों का बड़ा महत्व है। तो हम जानेंगे कि सांसों से किस तरह से जो है हम इसका सही उपयोग करें कि ताकि हमारे सभी शरीर की व्याधियाँ और सारे मानसिक जो कष्ट हैं, तनाव है, वो किस तरह से जो है वो दूर हो सके। तो देखने में इसमें ऐसा आता है कि कई ऋषियों ने ऋषियों की जो खोज है कईयों ने की है, तो उसमें वेदों में जो लिखा है वो जैसे अनुलोम विलोम हो गया और कई तरह से प्राणायाम जो है चंद्र भेदी है, सूर्य भेदी प्राणायाम है। इस तरह से इंसान की भी एक उपलब्धि है कि सांसों को किस तरह से जो है लिया जाए ताकि हमें या हमारे शरीर को फायदा पहुंचे। पर आज हम उन सब से हटके एक जो असल बात है उस पे आते हैं कि हमें परमात्मा ने सिर्फ सांस लेने की विधि है दी, जो दी है वो इस प्रकार है कि हम सांस लेते हैं, थोड़ी देर उसे होल्ड करते फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा उसे होल्ड करके फिर ले लेते हैं। तो ये सिंपल है, पर उसके बावजूद भी मानव जीवन में हो क्या जाता है कि हमारी सांसें आधी होती है। आधी का हमारा जो मतलब है वो किसी तनाव की वजह से या किसी डर की वजह से उम, या किसी भी अन्य बीमारी की वजह से तो हम सांस आधी लेते हैं और वो छाती तक पहुंचती है। तो ये जो छाती तक जो सांस होती है ये इसी वजह से जो है सारे रोग शुरू हो जाते हैं। बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, शरीर में तरह तरह की दर्दें, तरह तरह की अम, बीमारियां और मानसिक जो रोग है, सबसे ज्यादा मानसिक रोग होते हैं जो आधी सांस लेने वाले जो लोग होते हैं। तो उसके बाद जो ये सांसें हैं, ये आधी सांसें कई तरह से, जैसे मैंने बताया, डर से भी होती है या बीमारी से या तनाव से होती है। आपको किसी काम की जो है टेंशन है वो लंबे समय तक चल रही है, कोई आपका काम है तो, या आपके एग्ज़ाम है, तब भी अगर आप उसको सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी साँसें ऑटोमेटिक जो है छोटी हो जाती है। आप पूरी साँसें नहीं ले पाते हो क्योंकि तनाव है। और तन जो हमारी साँसें हैं और जो हमारा शरीर है, ब्रेन है, वो एक-दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप तनाव में हो, तो आपकी साँसें छोटी होगी, और अगर किसी और कारण से साँसें आपकी छोटी हो रही है, तो फिर तनाव होगा। इस तरह से जो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमें करना क्या होता है कि हमें बार-बार अपनी साँसों पे ध्यान ले जाना होता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो ज़िंदगी में, कितना भी कुछ भी हो, क्योंकि है तो क्षणिक, कोई भी समस्या है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और जो होना है वो तो होना है। तो ये विचारधारा रख के जो है आप साँसों को पे बार-बार ध्यान करें कि क्या मेरी साँसें पेट तक जा रही है? मेरा पेट तक जाने का मतलब है, वो जब भी आप साँस लो तो आपका छाती ना फूले। जब आप साँस लो तो आपका नाभि वाला जो एरिया है वो आपका आगे आना चाहिए। मतलब आपका पेट फूलना चाहिए। तो ये आपकी पूरी साँस मानी जाएगी। जब आपकी पूरी साँस जाएगी, तो आपको ये महसूस करना है कि मेरी साँस मूलाधार तक जा रही है और मूलाधार से सभी जो जितने भी अंदर
व्याधियाँ हैं या किसी भी तरह की रुकावटें हैं, कोई टॉक्सिन है, तो वो सब बाहर आ रहे हैं, सारी अशुद्धियाँ बाहर आ रही है, तो इस तरह का जो है अनुभव करना है। और चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते, कभी काम कर रहे हो, आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि साँस आपकी पूरी जाए और इस भाव के साथ बाहर आए कि सभी कष्ट बाहर आ रहे हैं। तो इसमें ना आपको बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि साँस ऐसी चीज़ है कि आप चल रहे हो तब भी लेनी होती है, कुछ काम कर रहे हो तब भी लेनी होती है, कहीं सो रहे हो तब भी लेनी होती है। तो इसलिए इसको सही करना हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपना शरीर का भला चाहते हैं तो हमें ये कार्य करना ही होगा। तो ये जब आपकी इस तरह से प्रैक्टिस आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका मन जो है प्रसन्न रहने शुरू हो जाएगा। जैसे अ, देखने वाले आपसे ये कहेंगे कि भी आजकल आप बड़े प्रसन्न रहते हो, आजकल बड़े टेंशन हो सकता है उसमें 2-4 ऐसे भी हो जो आपको नापसंद करते हो, आपकी खुशी भी नापसंद करें, तो उसके बारे में नहीं कह सकते। पर ये है कि आप में बदलाव होंगे और आप खुद भी अनुभव करोगे कि बदलाव हो रहे हो। धीरे-धीरे जब आप प्रसन्नता का ये आपका समय लंबा चलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके शरीर पे उसका असर आएगा। जो रोग है वो जितना भी है वो वहीं पे थम जाएगा और धीरे-धीरे कम होता जाएगा। और आप जो है बिल्कुल ही अलग अनुभव करेंगे। तो ये जो है साँस को लेने का जो एक सही तरीका है, तो ये हमें सभी को जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे आपको ये बातें समझ आ जाएगी। अब जब आपका मन शांत है, आपका ब्रेन, आपका दिमाग स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो आप जो है समाज में आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आप सबसे बात अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी आप काम है, आपका कोई भी पर्सनल काम है, उसमें आप जो है अच्छी तरह से जो है कार्य करोगे। वहाँ पे भी अच्छा काम होगा। आपके किसी भी कार्यक्षेत्र में आप जो है बहुत अच्छी आपकी जो है एक परफ़ॉर्मेंस जो है अच्छी रहेगी। तो ये जो है हमारा आज का साँस का जो है टॉपिक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।